दे चूड़ियाँ। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। खुदा जब इतनी शोहरत देता है तो थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर आ ही जाता है। तू मेहनत कर सिला जाने खुदा जाने, तू दीवे बाल के रखदा जा, हवा जाने खुदा जाने। किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लगदा सी तेरा बिन मेरे वे। पहला दिन कहाँ थी आप? हमने तो बहुत ढूंढा आपको। क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? किस बात का गम है जिसे छुपा रहे हो? बहुत ज़्यादा हंसना, लोगों को हंसाते रहना, कोई गम है, कोई दुख है। एक पंजाबी का शेर फनकारों की तरफ से पेश करता हूँ कि शक्कर गुड़ पतासे वंड, शक्कर गुड़ पतासे वंड, टुटे हुए दिलां नूं दिलासे वंड, जे तू वंडना चाहना है फिर तू चारों पासे वंड, ते अपनी अख दे अथरू पी के चल फनकारा हासे वंड। तो रात को सोने से पहले माँ जी के पाँव ज़रूर दबा के सोया करें, और फिर माँ चाहे आपकी अपनी हो या आपके बच्चों की। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सीरियसली जो बंदा अपने बाप की कदर करता है वो कभी भी गरीब नहीं होता, और जो अपनी माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा, और मेरे साथ हैं और ये सुंदर रियाज, और हमारी तरफ से A1 टीवी की पूरी टीम की तरफ से तमाम पाकिस्तानी को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आरजे सुंदर रियाज, हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग ईद का दूसरा दिन मनाने जा रहे हैं, और प्रोग्राम अवाम के सोच के साथ और रांझा शो ने मिक्स करके एक केमिस्ट्री बनाई है। तो अब उस केमिस्ट्री में कौन कौन लोग हैं ये हम चाहते हैं कि हम लोग आपकी ईद की खुशियों को दुबारा कर दें, और आप लोग अपने घरों में बैठ के हमारा प्रोग्राम देख के अपनी ईद की खुशियों को मजीद इंजॉय कर पर सकते। सुंदर साहब ने अभी तक मुझे सवैयां नहीं खिलाई। हाँ, सवैयां इंशाल्लाह मीठी ईद। अच्छा, वैसे मीठी ईद पे मीठा मीठा बोलना चाहिए, शिकायतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो फिर वक्त जाया क्यों करे, चले अंदर अंदर। आज कौन कौन है? आज जिस जगह पे हम लोग छापा मारने आए हैं, ये एक्चुअली में एक प्रोडक्शन हाउस है, और उनकी जो है वो शूटिंग चल रही है, और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जो शोबिस के लोग होते हैं, जो मीडिया के लोग होते हैं, वो ईद कैसे मनाते हैं? ईद कैसे मनाते हैं? जैसे कि ईद का दूसरा दिन है, मैं, मेरे साथ रांझा तबस्सुम, और हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन है, हम लोग अपनी ईद की खुशियों को, अपनी फैमिलीज को छोड़कर हम लोग आप लोगों के साथ ईद की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे साथ और बाकी लोग हैं, शोबिस के लोग हैं और मीडिया के लोग हैं, वो लोग भी आप लोगों की खुशियों को में रंग भरने के लिए काम में मसरूफ है। और आज ये सारे एक ही जगह मौजूद हैं, तो अब इनके ऊपर मारना है छापा। अब हम लोग मारने लगे हैं छापा, और हम लोग देखते हैं कि शोबिस के लोग जो है वो ईद कैसे मनाते हैं। आप लोग आ जाइए सब हमारे साथ, और अब हम छापा मारने के लिए अंदर जा रहे हैं। आप लोग आ जाइए हमारे साथ। लेकिन जी इस वक्त हम लोग अंदर आ चुके हैं, और सुंदर बड़ा स्लो चलती हो। मैं स्लो नहीं चलती हूँ, एक्चुअली आप बहुत तेज चल रहे हैं, और एक्साइटमेंट भी हो रही है, ऑब्वियस बात है। ईद का दिन भी है, और अब मैं आपको स्टेबल पे लेके जाता हूँ जहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत कैफे है। मुख्तलिफ जो है सितारे, हमारे शोबिस के सितारे, हमारे मीडिया के जो सितारे हैं वो मौजूद हैं, और हम लोग देखेंगे कि वो ईद का दूसरा दिन जो है वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने वही बात आ जाती है, सवैयां नहीं खिलानी आखिर तक। सवैयां जो है आप मीठा बोला करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो छोटी ईद होती है उसको मीठी ईद कहा जाता है। मीठी ईद कहा जाता है जी। और अब जिनके पास हम मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ इस 22 करोड़ अवाम में। ओके जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलीज़े, और अलीज़े को आप लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर मुख्तलिफ ड्रामों में और मुख्तलिफ आप लोग फैशन शोज़ में देखते रहते होंगे। पाकिस्तान का ये एक नया उभरता हुआ चेहरा है, बहुत अच्छी मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अलीज़े आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलीज़े, जैसे कि आज ईद का दूसरा दिन है, और मैं देख रही हूँ कि जितने भी हमारे मीडिया के स्टार्स हैं वो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने घरों को छोड़ के जो है ना वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ईद का सेकंड डे कैसा जा रहा है आपका? हमारा तो इंशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। आप सुनाएं, आपका दिन कैसा जा रहा है? अच्छा, और हेक्टिक भी जा रहा है आपका, मसरूफ़ भी जा रहा है, आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स में देख रही हूँ वो भी चल रही हैं। वो तो ज़ाहिर सी बातें चलती रहती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या मसरूफियात हैं, क्या नए कौन से नए जो हैं प्रोग्राम्स में आप आ रही हैं, हम आपको कहाँ पे और देखेंगे? मुझे बहुत सारी जगह पे दे सकती है, मुख्तलिफ ब्रांड के शूट्स वगैरह, ड्रामे आ रहे हैं, फिर आगे फैशन शो आ रहा है हमारा नेक्स्ट अप्रैल में। जहाँ पर बात की जाए रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो हम सनील अशर का नाम मुख्तलिफ फ़ैशन शोज़ में देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हम लोग सनील अशर को देखते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सनील अशर। सनील अशर, सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हों। थैंक यू सो मच। आप हमारे सेट पे आए और आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपके देखने वालों को सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अच्छा सनील, ईद का दिन चल रहा है और ईद के दिन भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। देखें, ये मीडिया का काम ही ऐसे है, ठीक है, कि एक चैनल्स के साथ इंटरव्यूज़ थे और फिर हमारी एक सिटकॉम आ रहा है, उसके सिलसिले में कुछ मीटिंग्स थी, तो हमने मौके का फ़ायदा उठा के अपना कुछ सीन्स जो रह गए थे एक शॉर्ट फिल्म के लिए वो रिकॉर्ड कर लिए और सब दोस्तों के साथ भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा सनील, अभी आपका एक ड्रामा आया है आओ ईद मनाएं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उसकी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कैसे सोचा, एक एक्टिंग से आपने स्टार्ट लिया, मॉडलिंग से आपने स्टार्ट लिया और इस वक्त माशाल्लाह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपका एक बड़ा नाम है। इस वक्त आप खुद जो हैं वो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, शोज़ डायरेक्ट कर रहे हैं, ड्रामास डायरेक्ट कर रहे हैं। देखें, बड़ी खुशी होती है और इस ड्रामे का आइडिया है इस तरह से, तो आओ ईद मनाएं टेली फिल्म है बेसिकली, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया लोगों का। जो आर्टिस्ट थे, हमने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को साथ में अकोमोडेट किया और सब लोग बहुत खुश हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा है, सबका काम बहुत लोगों को पसंद आया है और आपने भी उसमें बड़ा अच्छा किरदार निभाया है। और अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं। देखें, मेरी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद के जितने आर्टिस्ट हैं उनको उनके मेयार के मुताबिक काम दिया जाए। अच्छा सनील, एक और चीज़ मैंने आपके साथ एक चीज़ नोट की है कि आप जो नया आने वाला टैलेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ख़ास करके रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी एक्टर्स हैं, हम आपके चैनल्स पर, आपके ड्रामों में, आपके शोज़ में नए फेसेस को देखते हैं। देखें, जैसे आप खुद बता रही हैं, फ़ैशन शोज़ वगैरह हम करते हैं, मॉडल्स काफ़ी सारे आते हैं जिनको आगे बढ़ने का शौक़ होता है, तो जिनके अंदर जज्बा होता है आगे बढ़ने का, मेरी कोशिश होती है कि उनको एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म मुहैया कर दिया जाए जिस पे वो परफॉर्म करें और सब फिर अपना रास्ता खुद चुनते हैं आगे। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी हो देता है, हम एक वसीला बनते हैं। तो मेरी कोशिश होती है पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि हर किसी को यकसा मौका मिल सके। अच्छा सनील, आगे नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? नेक्स्ट आने वाले दिनों में आप क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? देखें, अभी एक बड़ा अच्छा सिटकॉम हमारा आने वाला है, अच्छे चैनल से आएगा, और जैसे आप जानते हैं प्राइवेट प्रोडक्शन करते हैं हम तो, लेकिन चैनल वाले आजकल ज़रा अपनी प्रोडक्शंस कर रहे हैं। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स का गला तकरीबन घुट चुका है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, अल्लाह बरकत डालेगा। एक सिटकॉम देखेंगे आप, फिर ये नेक्स्ट एक फ़ैशन गाला 5 के नाम से एक फ़ैशन शोज़ की सीरीज़ है हमारी, 5वां सीज़न है उसका, तो उसमें काफ़ी सारे लोग को, नए लोगों को भी मौका मिलेगा। कुछ पुराने फेमस मॉडल्स आएंगे, जैसे हम पुराने शोज़ में भी फेमस एक्टर्स को, सिंगर्स को भी बुलाते हैं ताकि नए लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो अभी इस्लामाबाद में हमारा शो होगा मई में, तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पे आप लोग बैठते हैं, कुछ लोगों के साथ आप बैठ के बड़े मैच्योर किस्म के हो जाते हैं, बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अहमद जैसे लोग होते हैं, जिनके साथ जब आप मिलते हैं तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल एंड एक्टर अहमद। सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हों। और अहमद, क्या चल रहा है? ईद का दूसरा दिन चल रहा है, फैमिलीज़ को छोड़ के आप लोग सेट पर बैठे हुए हैं। बस ऑब्वियसली आपको पता है हमने अपना वर्क तो करना है ना साथ साथ, तो फैमिलीज़ के साथ साथ हमने अपनी वर्क भी देखना है, शोबिस की फील्ड भी है, ऊपर से हमारी अपकमिंग ये चीज़ें भी फिर मैनेज करनी पड़ती हैं ना। अच्छा, अहमद क्या है? अहमद कौन है? ज़रा अहमद अपने आप को डिफ़ाइन करे। अहमद जो भी है, अहमद टिकटॉकर है, अहमद यूट्यूबर है, अहमद एक्टर है, अहमद मॉडल है, अहमद क्या है? बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ, ठीक है ना। बाकी ये सोशल मीडिया में जितनी भी ऐप्स हैं, टिकटॉक हो गए, यूट्यूब हो, तो इसे भी साथ साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने साथ साथ ना। अच्छा, हम अहमद को आने वाले दिनों में कहाँ देख रहे हैं? अभी रिसेंटली में मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ इवेंट से रिलेटेड और कुछ ड्रामा से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वेरी सून आपको पता चल जाएगा। अभी आपका एक ड्रामा भी हुआ है आओ ईद मनाएं के नाम से, तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। और आगे फैशन शोज़ में आप एज आ मॉडल काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अपकमिंग फैशन शोज़ अभी आगे आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्शंस के साथ मैं अभी वर्किंग करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अहमद, आप जो हमारी यूथ है, ये जो आपको देख रही हैं, अगर वो मॉडलिंग में आना चाहती हैं, एक्टिंग में आना चाहती हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करें, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोग थोड़ा सा, अगर जो मेल्स हैं उन्हें सबसे पहले अपनी फ़िज़िक पे वर्क करना चाहिए,
वर्कआउट करें, फिर उसके अलावा थोड़ी सी अपना कॉन्फिडेंस। अच्छा, सिफारिश चलती है, फिजिकल अपीयरेंस है या सिफारिश चलेगी, या मतलब कि क्या होगा, कोई कैसे सुपरस्टार बन सकता है? देखें फील्ड जो भी हो, ठीक है ना, सिफारिश तो हर फील्ड में चलती है, तो मॉडलिंग मतलब कि मीडिया में भी सिफारिश चलेगी? जी बिल्कुल अच्छा, मीडिया। आपके पीछे किसकी सिफारिश थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं की, इसी की तो सिफारिश थी अहमद। अपने टैलेंट से मैंने इस फील्ड में गया हूँ आगे। अभी एक्चुअली आप कह रहे हैं कि इस फील्ड में आगे आने के लिए भी आपको सिफारिश की ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल, अगर कोई हमारा फ्रेंड हो तो वो इस फील्ड में वर्क कर रहा हो तो हम उसके ज़रिए भी आगे जा सकते हैं, खुद को प्रमोट कर सकते हैं एज अ मॉडल, एज अ एक्टर। जी जी, बेस्ट ऑफ लक अहमद, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ हुज़ैफा मौजूद हैं जो मॉडल हैं और बड़े ज़बरदस्त से खूबसूरत से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे खुद बहुत शौक है, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। मुझे भी ईद मुबारक, पर सुखी ईद मुबारक नहीं, या आप कुछ कैश बिस्मिल्लाह- वाली ईदी वाली? आप बिस्मिल्लाह करें, बड़े हमारे ईदी दें कुछ। अच्छा, मैं बड़ा हूँ, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि मॉडल आप बने, इतने मशहूर हुए, मुझे ये बताएं अगर एक आम बंदे ने मॉडल बनना हो वो क्या करे? उनने बिल्कुल जैसे कि अब जैसे हमारे पास एक मिसाल है सुनील आशर की, वो एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इनके ड्रामास आते हैं, इनके फैशन शो आते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली इनकी जो है ना कंपेन चलती है सोशल मीडिया पे। इनको न्यू फेसेस चाहिए होते हैं, इनको इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट करते हैं, फिर उधर से ये लोग टैलेंट को ढूंढते हैं, फिर उसके बाद अपने ड्रामास में लेते हैं, फैशन शो में लेते हैं। तो ऐसे ही आपकी भी पहचान होती है, आप आगे आते हो इस फील्ड में। तो अगर मैंने भी आपकी तरह सुपर डुपर मॉडल बनना हो तो वो जिनका आपने क्या नाम, सुनील साहब का नाम लिया, जी, सुनील। तो उन्होंने मेरा क्यों नहीं अभी तक टैलेंट देखा? क्या करें तो आपकी तरह खूबसूरत बन जाऊंगा मैं? बाल तो नहीं कटाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, बाल बिल्कुल भी नहीं कटाने पड़ेंगे, बिल्कुल। ये तो एक एज अ फैशन आ रहा है लंबे बालों का। बिल्कुल आपको देखें, पहले तो हर फील्ड में आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। आप ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को समझते हैं, अपनी फिटनेस पे आपने ध्यान रखना पड़ता है, फिर उनके कैलिबर पे आप जो है ना पूरा उतरते हैं, देन आपकी सिलेक्शन होती है, फिर आप इस फील्ड में एंटर होते तो आज ईद का दूसरा दिन है, ईद के पहले दिन जिन जिन लोगों ने आपसे ईदी मांगी उन सबको आपने यही कहा कि आप बड़े शुरू करें? हैं। नहीं, मैंने छोटों को ईद दी है, ठीक है। ईदी दी है जितने भी छोटे थे। अब इंतज़ार है कि बड़े कब हमें ईदी देंगे। बड़े कब देंगे? तो मुझे ये बताएं कि एक हमारा, जिस तरह हम लोग मीडिया में हमारी एक अलग होता है काम करने का अंदाज, आप लोगों का एक अलग होता है। हम लोग फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं, ठीक है? तो फैमिली हमारी तो गिला करती है, आपकी गिला करती? देखिए, फैमिली को बिल्कुल हमने साथ लेकर चलना पड़ता है। बाज़ों का ऐसे के शूट्स आ जाते हैं जिनमें हमें 2-2 3 दिन किसी दूसरी सिटी पे जाकर शूटिंग करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली फैमिली को मिस भी करते हैं, उनको फिर टाइम भी निकालना पड़ता है, उनके लिए देना पड़ता है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इनके साथ आज जाते हुए मैं सेल्फी भी लूंगा कि कल ये कहीं बहुत ऊपर इंशाल्लाह चले जाएंगे तो फिर आपने हमें नहीं बोलना। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ अलिहा मौजूद हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त सी मॉडल हैं और मॉडल के साथ बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी इतनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। तो मुझे ये सबसे पहले ये बताओ कि बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? एक्टर, अभी क्या हो? मॉडल, एक्टर दोनों हैं और अभी दोनों बनना भी चाहती हो? फिलहाल एक्टर बनना। मुझे गुड हो गया। मुझे ये बताओ कि हम लोगों की आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी आपकी खूबसूरत हैं, ठीक है? हाँ, लेंस है। तो मुझे ये बताओ कि इस चीज़ का शौक था आपको या किसी ने कहा कि आप मॉडल बने? सब कहते होते थे कि तुम्हारा। आप छोटी हुआ करती थी? अभी भी छोटी ही हूँ। अभी भी छोटी है? ये 45 साल की? नहीं, 45 नहीं। हाँ, बीच में से 20 कम कर दें। 17। तो मुझे ये बताएं, आज ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन कहाँ थी आप? हमने तो बहुत ढूंढा आपको। घर थी। घर थी? क्या क्या खाया? पता नहीं, याद ही नहीं रहता। याद ही नहीं रहता। सवैयाँ खाई थी? नहीं, अच्छी नहीं लगती। नहीं थी? क्यों, किसने बनाई थी? खीर खाई थी। खीर खाई थी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि खीर में कौन कौन सी चीज़ें डलती? अच्छा, कभी खुद कुकिंग की? हाँ जी की है, लेकिन वो खीर में कौन कौन सी चीज़ें डलती? वो बनी बनाई होती है, लजीजा। लजीजा खीर मिक्स खाती हैं आप मॉडलों का यही तो फायदा होता है जो अब लजीजा खीर मिक्स दूध में डालती है और यूं यूं करके। मुझे बताओ कुकिंग का कितना शौक है? पहले बहुत होता था, अब नहीं है। तो अब ये बताओ कि सारा दिन कितनी देर अपनी मॉडलिंग करती हो? सारा दिन तो नहीं करती रहती, सोना भी तो होता है। सोती भी हो बीच में? सोती भी हो, गुड हो गया। मुझे ये बताओ कि एक चीज़ होती है ईद के ऊपर ईदी, और ईदी देनी चाहिए, जी। तो कब? छोटे बच्चों को लेनी चाहिए। तो मैं छोटा बच्चा ही हूँ, वही मांग रहा हूँ मैं आपसे। आपसे छोटी हूँ। आप छोटी हैं, चले, गुड हो गए, ये बहुत अच्छी है जी। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ जो खूबसूरत सा नौजवान मौजूद है, इनका नाम है शेफ ज़की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से आपके स्पेशली आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको स्पेशली अपनी टीम की तरफ से, अपने निजी चैनल की तरफ से ईद मुबारक देता हूँ।
और माशाल्लाह मैं आप खुद भी मुझे देख रहे होंगे इसीलिए बिल्कुल जी बिल्कुल, आप कुछ हमारी उस कैटेगरी में भी आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? मैंने शैम्पू करना इस्तेमाल करना छोड़ दिया बेसिकली। नहीं, आप ये इस तरह का शौक मुझे भी बहुत है, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ नाई के पास जाना पड़ेगा? नया इसके लिए बार्बर शॉप के पास जाना पड़ेगा। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि कानों के अंदर इतनी खूबसूरत बालियां, इसका शौक कब पैदा हुआ? मैं बेसिकली फैशन जब इंडस्ट्री में जब मैं मीडिया में आया तो उससे पहले ही माशाल्लाह बचपन से मुझे मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बहुत शौक था काम करने का, तो इसलिए तो माशाल्लाह अब पता फैशन है अब तो अभी तक कितने फिल्में और ड्रामे कर चुके हैं? तो काफ़ी सारे मैं ड्रामे कर चुका हूँ, काफ़ी चैनल्स में काम कर चुका हूँ। अभी भी एक निजी चैनल पे मैं एज अ मॉर्निंग शो करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं आपकी ख्वाहिश ये थी या बस बन गई ये? नहीं माशाल्लाह, मैं इंटरनेशनली डोमेस्टिक दोनों में एज अ शेफ़ काम करता हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं जाता हूँ, एज अ डिफरेंट तरह की कुजीन को मैं अडॉप्ट करता हूँ, सीखता हूँ, फिर उसको स्पेशलिटी जो मेरी है पाकिस्तानी कुजीन को मैं इंटरनेशनली मैं वो कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ उसको मैं। गुड हो गया। मुझे ये बताएं, ईद का दिन था कल, पहला दिन था, फैमिली के साथ गुजारा, आज हमने बुलाया हुआ था तो दिल किया कि जब मैंने कॉल की तो आपका दिल किया कि यार आज नहीं जाता? बिल्कुल, लेकिन हमारे हिसाब आप होते हैं, आपने इतनी मोहब्बत से मैं बुलाया तो आपकी मोहब्बत और खुलूस को हम ठुकरा तो नहीं सकते ना। ठुकरा नहीं सकते। तो मुझे बताएं, सब लोगों से बात की, सब लोगों ने यही कहा कि ईदी आप दें फिर हम देंगे, तो आप तो फिर कुछ समझ जाएं बात को। लेकिन मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, ईद के बाद ही मिलेगी ईदी। ईद के बाद ही मिलेगी जी। ले जी आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बीएससी की हुई है। अभी कर रही हो? जी कर रही हूँ। कर रही हो। और पिछले सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में सप्ली भी आई थी, मुझे वो भी पता है। आई है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो मुझे बिस्मा ये बताओ कि ईद का दिन है, कल कैसे गुजारा अपने वालिदैन के साथ? बहुत अच्छा गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग का शौक है? बहुत शौक है। क्या पकाती हो? मैं मैक्रोनीज वगैरह बस वो और भी चीज़ें बना लेती हूँ। और भी चीजें बना लेती हैं। तो मुझे ये बताएं, कल सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाई आपने? कल मैंने चाट वगैरह, ज़्यादातर लोगों के घर ईद में चाट ही बनता है। सबके घर चाट ही बनता है, तो आपके घर भी आपके घर भी चाट ही बना था? हमारे घर चाट कौन कौन सी किस्मों के होते हैं? चाट एक किस्म का ही होता है। एक किस्म का होता है, एक फ्रूट चाट होता है, एक चना चाट होता है, ये भी होता है, दो किस्म के होते हैं, एक फ्रूट चाट और एक दही भल्ले भी होते हैं। दही भल्ले चाट में थोड़ी ना तो फिर क्या होता है? होते हैं। होते तो हैं पर चाट में तो नहीं आते ना। चाट में नहीं होते जी, पूरी कौम सुन ले जी, दही भल्ले चाट में नहीं होते। मुझे ये बताओ कि किस चीज का शौक है? मॉडल बनने का शौक है, प्रोड्यूसर बनने का शौक है, एक्टर बनने का शौक है, फनकार बनने का शौक है? कुछ तो बोल। एक्टर बनने का शौक है। एक्टर बनने का शौक है। कोई एक अच्छा डायलॉग सुनाओ। डायलॉग नहीं, मुझे नहीं आते। मुझे नहीं आते डायलॉग। कोई डायलॉग नहीं आता? अच्छा, एक डायलॉग मैं दूं तो बोल लोगी? बताएं, कोशिश करो। आपके इधर आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अलीज़े। ठीक है, अलीज़े को कहो कि अगली फिल्म में मैं हीरोइन बनूंगी, अगर तुमने मेरी जगह ली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। कहो। मैं अपनी दोस्त को ऐसा नहीं बोल सकती। कह दो, वो कौन सी को गोली मारने लगी हो। कहो, अलीज़े मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, अगली फिल्म में मैं हीरोइन बनूंगी। कहो। अलीज़े सुन लो, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, अगली फिल्म में मैं हीरोइन बनूंगी। इतना हंस के कह रही हूँ, इतनी देर में तो वो खुद ही हीरोइन बन जाएगी। ले जी आगे चलते हैं, और भी काफी इधर एक्टर फनकार लोग मौजूद हैं, उनसे आपके मैं मुलाकात करवाता हूँ। जी मेरे साथ इस वक्त सहरिश खान मौजूद हैं, जो बहुत ही जबरदस्त सी मॉडल भी हैं, ड्रामों में भी काम करती हैं, कुछ एंकर भी हैं। और एंकर से आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे चैनल वाले देख के मुझे निकाल के इन्हें ना रख ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। मुझे भी बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से इस फील्ड में? तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल से हूँ। 2 साल से कितने ड्रामे कर चुकी? मैं 5-6 ड्रामे कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। तो आप मॉडल भी हैं, एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, ये सारा कुछ कैसे कर लेती? बस कर लेती हूँ। तो शौक है आपको? शौक भी है, और कुछ बंदा कभी मजबूरी से आ जाता है और फिर वो शौक बन जाता है। तो इस ईद के ऊपर ऐसा क्या नया धमाका करने लगी? इस ईद पे मेरा एक ड्रामा आ रहा है जो कि सुनील सर का ही है, तो आप ज़रूर देखिएगा। सुनील सर को या ड्रामे को? ड्रामा ज़रूर देखिएगा। ड्रामा जरूर देखिएगा जी। मुझे ये बताएं, कल ईद का पहला दिन था, कैसा रहा? सॉरी क्या था? मैं पूछ रहा हूँ कि कल ईद का पहला दिन था, कैसा रहा फैमिली के साथ? जी अच्छा लगा, क्योंकि पहले दिन तो लोग अपनी फैमिलीज़ को ही टाइम देते, तो ऑब्वियसली मैं भी अपनी फैमिली के साथ मैंने टाइम गुजारा, कुछ कुकिंग शुकिंग की और बहुत मज़ा आया। तो आज जब हमने आपको यहाँ पे बुलाया और आज ईद का दूसरा दिन था, तो आपका दिल किया कि एक बार नहीं जाती मैं? हाँ ऐसे ही था, मैं एक दफ़ा तैयार हो के फिर
बैठ गई हूँ, मैंने कहा नहीं जाती, इनको कॉल की, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन फिर उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। जी मेरे साथ इस वक्त शहजादी खान मौजूद हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं और सिंगर भी हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिंगर मेरे पास मौजूद हो और ईद का दूसरा दिन भी जारी हो सारी और उनसे मैं गाना भी ना सुनूं। तो इनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, इतना गुस्से में क्यों हैं? बस वैसे ही आपने मुझे ईद मुबारक नहीं बोला। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो मेरी तरफ से A1 टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और साथ ईदी भी दे दें। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पहले आप दें फिर मैं दे दूँ। हमारे पास होते तो आपसे क्यों मांगते? इसीलिए शायद आप बाल भी नहीं कटवा पा रहे। आप देंगी तो मैं बाल कटा लूंगा। चलो तो मेरा पॉलर है, वहाँ चले जाए। बस ठीक है, आज मैं लाजमी जी इनके पॉलर में जाता हूँ। मुझे ये बताएं कितने अरसे से इस फील्ड में? मुझे हो गए 3-4 साल हुए। एक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? सुनील साहब से दोस्ती। क्यों? उनसे दोस्ती होगी तो वो तो टैलेंट कहीं से भी निकाल लेते हैं। ये तो आपने बिल्कुल राइट बोला है। सही कहा है ना? हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आपको एक्टर्स इतनी खूबसूरत आपके हम ड्रामे देखते हैं बहुत ही, और अभी ईद के ऊपर भी आपका प्रोग्राम अपना ड्रामा आया, बहुत ज़बरदस्त था। तो वो ये बताइए इस चीज़ का आपको शौक था या बस वैसे ही किसी ने टैलेंट निकाला? नहीं, मुझे शौक था। बेसिकली ये चीज़ होती है ना कि आपने कोई भी काम करना है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के मेन चीज़ ये है कि जुनून होना चाहिए और शौक़ होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर शौक़ नहीं है ना, हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मुझे ये बताएं कि अगर कल की बात की जाए तो कल आपने सवैयाँ बनाई और सवैयों में चीनी की बजाय आपने नमक डाल दिया था, वो क्या था? भाई क्या करें, अब इतने एक्टर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हर तरफ से कॉलें आई होती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। इसी में फिर ईद भी होती है ऊपर से, फिर हम तो वो फिर नमक वाली सवैयाँ खा ली सबने? नहीं, फिर से मैंने बनाई। फिर उसी में चीनी डाल दी? नहीं, फिर दोबारा बनाई। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। तो मुझे ये बताएं, आप इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है और इतने अच्छे आप गाने गाती हैं, तो कुछ लाइन्स हमें भी तो सुना दें। जी ज़रूर। मैं मैडम नूर जान का, जो हमारी पाकिस्तानी है, जो अब नहीं है, मैं उसको ज़्यादा गाती हूँ। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आपको वो भी वही सुनाऊंगी। सतरंगियाँ बुआ दे चूड़ियाँ, सतरंगियाँ बुआ दे चूड़ियाँ, हुन मुक जान सजना दूरियाँ, वे मैं तेरी डोली पहना, सतरंगियाँ बुआ दे चूड़ियाँ, सतरंगियाँ बुआ दे चूड़ियाँ, हुन मुक जान सजना दूरियाँ, वे मैं तेरी डोली पहना, सतरंगियाँ बुआ दे चूड़ियाँ। आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है और मेरा दिल ये चाह रहा है कि एक और कोई आप 2-3 लाइनें सुना दें किसी और गाने के। ओके, वो भी मैडम का ही है। मैडम नूर जहाँ का। मैडम नूर जहाँ और आप दोनों उम्र वाइज भी तकरीबन मिलती जुलती करीब करीबी हैं। हाँ ठीक है, मैं तो उनसे बड़ी हूँ। वो चली गई और आप किसका इंतजार कर रही? नहीं, आप तो मेरा ख्याल है आज कल 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 मैंने आपको बताया ईद के पहले दिन। तो ये कोई खूबसूरत सी 2-3 लाइनें और सुना दे। व्हाट्सएप करवा ले मैडम नूर जहाँ से। पता नहीं उस टाइम थी या नहीं व्हाट्सएप, मुझे नहीं पता। कोई अपनी पसंद की 1-2 लाइनें सुना दे या कोई शेर आता है वो सुना दे। किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे, हुन मैनू तक नाए, हुन मैनू तक नाए, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे हर जाई,
तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई सनी दा परेगा मागा सा सनी दा परेगा तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई वे बेईमाना वे हर जाई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। और यकीन करें अगर आज नूर जहां जिंदा होती तो यकीन करें वो अभी हो सकता है अल्लाह करता 10 एक साल और निकाल जाती, क्योंकि आपने उनसे भी बहुत अच्छा गाया है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जिधर मैडम नूर जहां है वहां तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, इनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। तो वहां अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वहां बहुत व्लॉग्स बन रहे हैं और बड़ी एंटरटेनमेंट चल रही है। और अदील मुमताज़ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अदील मुमताज़ साहब से भी मैं बात करूंगा और देखूंगा कि अदील मुमताज़ साहब आज ईद का दूसरा दिन कैसे मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अदील मुमताज़ साहब, खबरें आर वेटिंग फॉर यू। और आप यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं? नहीं, आज ईद का दूसरा दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो खबरें तो रोज़ होती हैं लेकिन ईद तो कभी कभी आती है, साल में एक दफ़ा आती है। तो आज हम ईद ही इंजॉय कर रहे हैं। तो कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मॉडल्स के साथ, एक्ट्रेस के साथ तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको, कल आपने फैमिली के साथ ईद गुजारी, ठीक है, मुझे ये बताएं कि ईदी मिली आपको? हाँ, कितनी मिली? थोड़ी सी मिली बस, जो बच्चों को मिलती है। हम बच्चे ही हैं। आप बच्चे? जी बच्चे। या बच्चों के बच्चे? नहीं, बच्चा हूँ अभी तक। मैं तो आपको आप तो बहुत बड़े हैं ना। अच्छा, मैं बड़ा हूँ। तो वो ये बताएं आज हमें ईदी दे दें? नहीं, आप देना, आप बड़े हैं ना मुझे। बस यहाँ मेरी दाल नहीं गलती। ले जी, एक बहुत ही खूबसूरत से मेरी उम्र जितने ही बैठे हुए हैं, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। रंजा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मेरी उम्र का क्या मतलब होता है? मतलब कि तुमने हमारे छोटे से नन्हे से बच्चे को अपनी उम्र जैसा मिला दिया, मतलब कि ये क्या सीन था? क्योंकि हम दोनों अभी 16 साल के। कौन 16 साल का है, जरा बताएं मुझे, कौन 16 साल? ये और मैं। तो मैं क्या हूँ फिर? आप थोड़ी सी ऊपर है। ये माशाल्लाह में से 600 साल बड़े हैं। 600 साल बड़े। मुझे ये बताएं कि जब सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं आपके खूबसूरत बालों का जिक्र करूंगा। ये बाल कहाँ गए? ये बेगम ले गई। हाँ, मैं भी यही सुनना चाह रहा था कि अक्सर ये होता है कि शादी से पहले हमारे इतने बाल होते हैं, जिस दिन मैंने शादी की लगता है मेरा भी हाल आप जैसे ही होगा। अल्लाह ताला आपको करम करे कि इतने खूबसूरत यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कितना अच्छा लगता है। और बेसिकली मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो सिंगर होते हैं, एक्टर होते हैं, ड्रामों में काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, इनके अंदर बहुत एटीट्यूड होता है, ये मिलते किसी से नहीं। पर यहाँ आके जितने ये जॉली और फ्रेंडली हैं, यकीन करें इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आपको इधर कितना अर्सा हो गया इनके साथ? मुझे इनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ उनके साथ और बहुत अच्छे लोग हैं सारे और माशाल्लाह बड़ा ऐसा लगता है जैसे कि हम एक फैमिली की तरह हैं और बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हम कोई किसी की कास्ट कोई है, कोई किसी का कुछ है। बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम लोग बैठे हुए हैं और लोगों की ये जो सोच है कि जी एक्टर किसी से नहीं मिलते तो और इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, ऐसी गलत बात है। और कुछ लोग कुछ टेंशन की वजह से हो सकता है, लेकिन अब मैं एज एन एक्टर मैं जब भी किसी से बाहर मिलता हूँ बड़े अच्छे अखलाक से मिलता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और अब मैं जिनसे बेसिकली मिलना चाह रहा था वो थे सुनील साहब, क्योंकि सुनील साहब से मैं क्यों मिलना चाह रहा हूँ, वो बल्कि सुनील साहब से पहले चले बाद में फिर बल्कि पहले ये नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सुनील साहब, जिधर जिससे बात की सब ने यही कहा कि अगर आपके अंदर वाला कोई टैलेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सुनील साहब निकाल सकते हैं। तो मैं तो आपके साथ बहुत जल्दी दोस्ती करना चाहता हूं ताकि आप कुछ मेरे बारे में भी सोचें। नहीं सर, आप माशाल्लाह हीरो आदमी हैं। इंशाल्लाह आप अल्लाह बहुत तरक्कियां देगा। बहुत बड़ा अच्छा आपने काम किया है। आपके मैंने पहले भी देखा है और अभी भी देखा है, बहुत अच्छा दिल से आप काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जिस शख्सियत के साथ मैं बैठी हूँ, इनके साथ बैठ के तो वो एक मुहावरा है ना कि काम पे टांग जाती हैं, काम पे टांग गई हैं। जब आप इतनी बड़ी सीनियर सेलिब्रिटी के साथ बैठे हुए हों और आपको ज़िंदगी में ये एक मौका मिल रहा हो कि आप उनके साथ काम करें और फिर अल्लाह ताला आपको एक ये मौका दें कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ बैठ के उनका इंटरव्यू करें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है।
राजा अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक्टर कहूँ, मैं सिंगर कहूँ, मैं होस्ट कहूँ, मतलब मैं उनको क्या 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 कहूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस खुसूसी ईद के मौके पे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। आप माशाल्लाह आप ख़ुद बहुत फ्लुएंट है बोलने में, चूँकि आपका जो एक्सपीरियंस रेडियो का है मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ होगा, क्योंकि रेडियो में आपको पता अपनी आवाज़ के ज़रिए आपने हर करैक्टर पेश करना होता है। तो माशाल्लाह आप भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। दूसरा ये है कि एक तो खुशी की बात यह है कि आप हमारे साथ ड्रामे में थी और ईद मनाएं, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। वो भी ईद पे लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके अलावा हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ ही हैं। हर चैनल पे ईद पे हम आप लोगों को नज़र आएंगे अपनी पब्लिक को, और लोग हमसे प्यार करते हैं। लोग हमें, चूँकि हमारा एक ज़्यादा कोशिश होती है कि लोगों तक तंज़ो मिज़ाह पहुँचाएँ और किसी की दिल आज़ारी ना करें, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरें, यही हमारी कोशिश होती है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 35 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने एक्टिंग की है, होस्टिंग की है, डायरेक्शन की है, लिखा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के इसी वजह से आज मैं सोशल मीडिया पे या प्राइवेट जो शोज़ होते हैं उनमें मसरूफ़ हूँ, टीवी के ड्रामों में मसरूफ़ हूँ, और जो होस्टिंग के प्रोग्राम बहुत सारे चैनल से मैं कर भी चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। तो सर एक कहते हैं ना कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दो बोलने वाले। तो मुझे ना आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है कि राजा अब्दुल सत्तार कौन है? एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, होस्ट है, लिखारी है, कौन है? देखिए सुंदर, जब इस फील्ड में होते हैं ना आप, शुरुआत मैंने भी एक्टिंग से की थी, स्टेज किया। मैंने जो पहला ड्रामा ज़िंदगी में किया था उसकी 2.5 महीने हमने रिहर्सल की थी। जब वो कर लिया, फिर वो ड्रामा PNCA की तरफ से इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में इजिप्ट में सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ जब हम गए तो हमने 65 कंट्रीज़ थे जिन्होंने वहाँ पे ड्रामे किए। हमने उनका काम भी देखा, हमारा ड्रामा भी वहाँ पे पेश हुआ। तो वहाँ से जब मुझे पता चला इस फील्ड का, तो एज एन एक्टर मैंने एंट्री मारी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि पिंडी इस्लामाबाद में इतना काम उस वक्त सिर्फ PTV होता था, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटे छोटे रोल करते करते फिर बड़े करैक्टर्स भी किए। तो उसके बाद फिर साथ साथ कॉमेडी चूँकि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, फिर मैंने अपनी वोकैबुलरी बढ़ाई, होस्टिंग शुरू की। जब होस्टिंग मैंने शुरू की तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इवेंट्स मैंने किए हैं, कॉरपोरेट इवेंट्स भी किए हैं, छोटे छोटे भी किए हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के भी जो इवेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने होस्ट किए पूरे पाकिस्तान में। तो वो फिर जो सिलसिला है, एक्टिंग भी आ गई, होस्टिंग भी आ गई, कॉमेडी भी आ गई। और कॉमेडी में जब हम करते हैं तो बंदे को वर्सटाइल होना चाहिए। फिर कभी कोई गाना पड़ जाए। फिर एक अहम बात मैं शायद किसी चैनल पे मैंने नहीं की होगी, मेरा बचपन गुजरा है, मैंने 5 सिपारे कुरान मजीद के हिफ्ज़ किए और बाकायदा मैंने किरत सीखी, बड़े कारी साहबान से, कुर्रा से मैंने किरत सीखी। वो जो मैंने अल्लाह ताला का कलाम जो पढ़ा, याद किया और जो मैंने प्रैक्टिस की, तिलावत की, उससे ये हुआ कि जब हम छोटे क्लासेस में थे, प्राइमरी स्कूल में थे, हाई स्कूल में गए, तो जो स्कूलों में बज़्म अदब के जो इवेंट्स होते हैं, जो हफ्ते में एक दिन फ्राइडे जुम्मे थर्सडे को हुआ करता था, तो उसमें मैं तिलावत किया करता था स्टेज पे जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो तिलावत बहुत अच्छी कर लेता था मैं, बाकायदा सीखी हुई थी। उससे फिर मेरा हौसला बढ़ा स्टेज पे जाने का, वो फिर कन्वर्ट होता गया, आगे बढ़ता गया। तो फिर होस्टिंग पे आ गया, फिर इस तरह के फिर मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने लग गया, फिर उससे पैसे भी आना शुरू हो गए। और जब से मैंने होस्टिंग शुरू किया तो मैंने अर्न करना भी शुरू कर दिया। ड्रामों में हम काम करते हैं तो उस तरह से हमें इतनी पेमेंट तो नहीं मिलती, वो तो मतलब पर एपिसोड के हिसाब से, या PTV से काम किया वो एक कंफर्म होता था कि वहाँ से पेमेंट मिलेगी, थोड़ी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, वो मिलती थी। तो आज भी हम काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब थोड़ा सा तब्दीली ये आई है कि चैनल्स बहुत हो गए हैं, सारे आर्टिस्ट मसरूफ़ हैं। मैं ख़ुद अपना बताऊं कि मैं अभी भी एक चैनल से होके आया हूँ, वहाँ पे काम करके आया हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, और इसके बाद मैंने फिर एक जगह पे जाना है क्योंकि आज हमारे आर्टिस्टों का एक बड़ा अच्छा इवेंट है। हाँ, तो वो सारी ये चीज़ें फिर ज़ाहिर आपको मसरूफ़। हाँ, ये है कि जब हम फ़ारिग होते हैं, कुछ भी अब आदत पड़ गई है काम करने की,
तो वो फिर हम बीमार फील करने लग जाते हैं। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन एक और भी है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, खुदा जब इतनी शोहरत देता है तो थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर आ ही जाता है। देखें, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि तूफ़ानों में कश्तियाँ और घुमंड में हस्तियाँ हमेशा डूब जाती हैं। तो इसलिए ये मेरे पे अल्लाह की करम है बड़ा। मैंने अल्लाह ताला ने मुझे ये एक मेरे अंदर ये चीज़ डाल दी है कि आजिज़ी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इनायत की है। और एक जब आपके साथ मैंने 2-3 सीरियल्स में काम किया, मैंने बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को नोट किया कि आपके साथ छोटे छोटे बच्चे, हम सब नए बच्चे, नए लोगों ने आपके साथ काम किया और आपने बड़ा उनको अच्छे तरीके से सिखाया, समझाया, ठीक है। तो कभी गुस्सा आ जाता है आपको नए बच्चों के साथ काम करके? क्योंकि नए लोगों के साथ भी आपको बड़ा देखते हैं हम काम करते हैं, तो जब उनको काम नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रही होती, रीटेक्स हो रहे होते हैं। मैं जैसे कि अपना एक मेरा शो राजा बाज आजा चलता है पिछले 7 साल से, उसको लिखता भी मैं हूँ, कॉन्सेप्ट भी होता है, मेरी टीम है पूरी। तो उसमें गुस्सा पता किस बात पे आता है कि लोग कहते हैं कि हमने काम भी करना है, फिर वो मेहनत नहीं करते। मतलब अभी भी हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो जिधर थे उधर ही खड़े हैं। देखिए, अगर आप कॉमेडी करते हैं, अगर आप होस्टिंग करते हैं, तो आपके पास आपकी उर्दू, आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फिर आपके पास वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि होस्ट का काम, होस्ट एक फिलर का काम करता है। आप स्टेज पे होस्टिंग कर रहे हैं, आपका कोई आर्टिस्ट लेट हो जाता है तो पब्लिक बोर होना शुरू हो जाती है। तो आप में इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको जोक सुना दें, कोई अच्छी पोइट्री सुना दें। ये अपनी वोकैबुलरी नहीं बढ़ाते लोग ना, उधर मेहनत नहीं करते। आप यकीन करो सुंदर साहब, हमसे बहुत छोटी हो, लेकिन मैं कसम से मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ कि मैं रातों जाग के मैंने पोइट्री इकट्ठी की, याद की, मैंने जोक्स इकट्ठे किए, अपनी क्रिएशंस की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब होस्टिंग का ख़ास करके कोई काम आता है ना, तो पूरे पिंडी इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में मैं इवेंट्स कर चुका हूँ। तो सबसे पहली कॉल मेरे लिए आती है। रब की ज़ात जो है ना, वो मेहनतों का फल ज़रूर देती है। एक शेर में मैं बयान करता हूँ कि तू मेहनत कर, सिला जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर, सिला जाने खुदा जाने। तू दीवे बाल के रखदा जा, हवा जाने खुदा जाने। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद, मैंने ये आजमाई हैं चीज़ें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपकी मेहनतों का फल ज़रूर देती है। ये सुनील साहब जो इस ड्रामे के डायरेक्टर भी हैं और ज़फ़र आवान साहब जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं और ख़ुद से बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत काम किया उन्होंने फ़िल्मों में, ड्रामों में, शोज़ में, होस्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं। उनका इंग्लिश का एक्सेंट बड़ा अच्छा है, बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा है। अच्छा सर, एक शेर है ना कि क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, किस बात का गम है जिसे छुपा रहे हो। बहुत ज़्यादा हंसना, लोगों को हंसाते रहना, कोई गम है, कोई दुख है, ऐसा हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, उनके अंदर भी बड़े गम होते हैं, दुख होते हैं। बिल्कुल होते हैं। एक पंजाबी का शेर फनकारों की तरफ से पेश करता हूँ कि शक्कर गुड़ पतासे वंड, शक्कर गुड़ पतासे वंड, टुटे हुए दिलां नूं दिलासे वंड। जे तू वंडना चाहुंदा है फिर तू चारों पासे वंड, ते अपनी अख दे अथरू पी के चल फनकारा हासे वंड। तो फनकार अंदर से टूटा हुआ होता है, हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं छोटी सी बात पे। मैं कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा भी होता है कि एक करैक्टर हमारा डिसाइड हो गया कि ये करैक्टर आपने करना है, हमने रिहर्सल भी कर ली, हम अपने टाइम पे जाते भी रहे, एंड टाइम पे पता चला कि वो करैक्टर आप नहीं कर रहे कोई और कर रहा है। तो जो अच्छा डायरेक्टर है वो किसी से भी कोई भी काम लेना चाहे वो ले सकता है। उसको जो अच्छे डायरेक्टर रहे हैं वो बंदे का चेहरा, बंदे की बोल चाल देख के समझ जाते हैं कि ये कौन से करैक्टर में फ़िट आ सकता है। तो वो सिलेक्शन भी बाज़ औक़ात जो होती है वो बहुत उस बड़ी अहमियत है उसकी भी। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं अपने यूथ से शेयर करना चाहता हूँ या दूसरे लोगों से भी। एक तो जो मर्द हजरात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ज़िंदगी में वो कामयाबी चाहते हैं, ये सच्ची बात कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ, आजमाई हुई बात है, ज़िंदगी में अगर वो कामयाबी चाहते हैं तो रात को सोने से पहले माँ जी के पाँव ज़रूर दबा के सोया करें। और फिर माँ चाहे आपकी अपनी हो या आपके बच्चों की।
एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि सीरियसली जो बंदा अपने बाप की कदर करता है वो कभी भी गरीब नहीं होता, और जो अपनी माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तो ये मेरा मैसेज है अपने मेरे साथ माँ बाप की दुआएं हैं, और जो बहनें बेटियाँ होती हैं ना, और अपनी जो बड़े लोग हैं उनकी बहुएं होती हैं, उनकी दुआएं ज़रूर लिया करें, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं धी ध्यानियाँ, उनकी दुआएं ज़रूर लिया करें। यकीन करें कभी ज़िंदगी में गम आपके नज़दीक नहीं आएगा, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला हर तरह से आपकी हिफाजत फरमाएगा। ये इन चीज़ों पे थोड़ा, और दूसरा ये है कि आजिज़ी इनकिसारी अपने अंदर रखें, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आपका अखलाक अच्छा है तो यकीन करें मुझे बहुत सारा काम जो है वो मेरे अखलाक की वजह से, या आज तक मुझे नहीं याद कि मेरी किसी से लड़ाई हुई हो। मैं बहुत मशकूर हूँ A1 TV का और इसकी पूरी इंतज़ामिया का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल है, और मैं पहला जब ये शुरुआत हुई थी इस चैनल की, और मुझे साकिब कुरैशी माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा नाम है जर्नलिज़म का, वो इसमें मौजूद थे, हमारे भाई थे, उन्होंने मुझे बुलाया, वो प्रोग्राम किया। तो मैं A1 TV की तरफ से, सुंदस की तरफ से, अपनी तरफ से तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक कहूँगा। और इस ईद पे महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और जो साहिब हैसियत हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, रिश्तेदारों में कोई गरीब है, तो उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा ईद पे। और जितने मेरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो हमें ज़र मुबादला भेजते हैं, हमारे ओवरसीज़ जो हैं, यकीन करें आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने में, और अपनी फैमिलीज़ को सहारा देने में वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं आप लोग, और बड़ा एहसास करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफाजतों में रखे, और अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे हमेशा। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो, A1 TV की जानिब से ईद मुबारक हो। सुंदस, थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया और आज हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। सर ये बताएं कि आज ईद का दूसरा दिन है और आज आप सेट पे मौजूद हैं, मतलब क्या हो रहा है? लाइफ आपकी चले जा रही है, कोई रेस्ट नहीं है। आरजे सुंदर, जैसा कि आपको मालूम है ना कि कोई भी काम है ना वो दैट इज़ फुल टाइम जॉब। जब तक आप 24 आवर्स आपका फोकस नहीं होता ना, आप रिज़ल्ट नहीं ले सकते। अच्छे रिज़ल्ट के लिए, अच्छी डिलीवरी के लिए आपको डे नाइट मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा सर, क्या चल रहा है आपके आज मीडिया लाइफ में? आप क्या कर रहे हैं? आप होस्ट हैं। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप ज़फ़र अमान कौन है? होस्ट है, एक्टर है, कौन है? ज़फ़र अमान एक जनूनी आदमी का नाम है जिसने 93 में अपने शोबिस कैरियर का आगाज़ किया ड्रामा शहबाज से, PTV इस्लामाबाद से। तो उसके बाद सिलसिला चल रहा है, आप डिफरेंट चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी एक प्रोडक्शन है ज़ेब एंटरटेनमेंट के नाम से, तो उसमें हम पिछले 2-3 सालों से कोई 15-20 शॉर्ट मूवीज़, ड्रामाज, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीचर फिल्म कर रहे हैं लैला के नाम से, जिसके राइटर हैं वाजिद ज़ुबैरी साहब, जिसके डायरेक्टर सुनील आशर हैं, और एसोसिएट डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल अस्करी साहब हैं, जो हसन अस्करी साहब के शागिर्द हैं। उसके अभी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, इसके बाद हम म्यूज़िक पे काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह जब आप इतनी चीज़ें आपने खोली होंगी, इतना काम होगा, जिस तरह ईद का प्ले कल हमारा चला है। सब आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बहुत अच्छा प्ले था आपका और बहुत कामयाब रहा, बहुत ज़्यादा मुबारक हो एक कामयाब ड्रामे पर। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन था, आपका बड़ा अच्छा करैक्टर था, आपने बड़ा लाइवली और बड़ा जॉली मूड में वो करैक्टर डिलीवर किया, तो मुझे आपकी परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आई थी। वेल सुंदर, सबसे पहली बात जो है ना कि ये काम एबनॉर्मल लोगों का, एबनॉर्मल से मुराद वो एबनॉर्मेलिटी नहीं है, मतलब जब तक आप क्रेजी नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट क्रेजी। शौक हर बंदे को, हर बंदा चाहता है मैं स्क्रीन पे आऊँ, हर एक को अच्छा लगता है लोग उसको रोक के उससे ऑटोग्राफ लें, उससे गपशप करें, लेकिन जब तक आपको क्रेज़ नहीं है ना तो आप इस फील्ड में ना आए, अपना टाइम ज़ाया ना करें। फील्ड बड़ी अच्छी है तो इसके लिए, लेकिन मैं अमूमन किसी भी चैनल पे जब मेरा इंटरव्यू होता है मैं एक ही मैसेज देता हूँ, गेट योर मास्टर डिग्री फर्स्ट देन कम टू द शोबिज़। क्योंकि जब आप एजुकेटेड होते हैं ना, जो एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है दुनिया की किसी चीज़ से नहीं आता। जी, A1 TV की जानिब से और ज़ेब एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये था आज का हमारा प्रोग्राम ईद का और बड़ा ही सुंदर जॉली सा हुआ है। आज ईद का जो दूसरा दिन है वो मेरा तो बहुत ही अच्छा गुजरा है। शोबिस की, मीडिया के इतने बड़े सितारों के साथ आज हमारा ईद का जो दूसरा दिन गुजरा है। बहुत ही हमें मज़ा आया और यकीन करें ये लोग इतने खूबसूरत हैं और दिल ये चाहता है कि बंदा इनके पास ही बैठा रहे, बातें ही करता रहे। तो अब क्योंकि हमने खाना खाना इसलिए फिर बस करें। आपकी सवैयां जो है ना वो वेट कर रही हैं, वेट कर रही है जी। ले जी, मैं और सुंदस अब सुंदस के हाथ की पकी हुई सवैयां खाएंगे। और ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। एक बार फिर A1 टीवी की पूरी टीम की तरफ से, मेरे और सुंदस की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक। और इस ईद के ऊपर आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है और ख़ास तौर पे आप लोगों ने गरीब लोगों का ख्याल रखना है और जितनी हो सके उनसे प्यार करें और वो लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, अब अलग अलग प्रोग्राम में। हाँ, अब हम लोग बिल्कुल जुदा क्योंकि हमारा प्रोग्राम आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। खिलाफ है, क्योंकि मैं करती हूँ पॉलिटिकल शो और राजा करते हैं एंटरटेनमेंट का शो। तो इंशाल्लाह एक बार फिर, अब क्योंकि ईद की छुट्टियां, ईद के बाद फिर हम लोग, मैं अपना वही दरांजा शो करूंगा और ये कौन सा करेंगे? अवाम की सोच करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और आज से सुंदर श्रेयास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।